नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मिलकर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर वाली किताब। नूर वाली किताब कुरान पाक है जिसकी बहुत सारी बरकतें हैं। ये वो किताब है जिसमें शिफा भी है। इस किताब से शिफा मिला करती है। कुरान पाक की किसी आयत को पढ़कर, सूरह फातिहा को पढ़कर आप किसी पर दम करते हैं, अल्लाह करीम उसको बीमारियों से शिफा अता फरमा दिया करता है। अगर किसी खाने पे या पानी पे दम करके वो खाना खिला दिया जाए या पानी पिला दिया जाए, उसमें भी शिफा हो जाती है। शिफा का मतलब ये होता है कि अल्लाह करीम उसकी बरकत से बीमारियों को दूर कर देता है, और वो बीमारी कोई सी भी हो सकती है। तो ये कुरान पाक है शिफा वाली किताब, यानी हम मुसलमानों को कुरान पाक शिफा देती है। तो ये है इतनी प्यारी किताब जिससे सेहत मिलती है, जिस्मानी सेहत भी मिलती है और रूहानी सेहत भी मिलती है। तो ऐसी प्यारी किताब की बातें सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, इस प्यारी किताब को कैसे पढ़ना है ये जानने के लिए आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं। इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का प्यारा सा नाम है नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। फिर फरमाया, अब बंदे की मर्जी है, अब बंदे की मर्जी है, दुरूद कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। यानी जो समझदार होगा वो कम पढ़ेगा, तो ज़्यादा पढ़ेगा ना। उसको पता है जब तक मैं दुरूद पाक पढ़ता रहूँगा मुझ पर रहमतें नाज़िल होती रहेंगी, फरिश्ते रहमतें भेजते रहेंगे। तो मैं तो समझदार हूँ, मैं तो बेवकूफ़ क्यों बनूँ, मैं तो समझदार बनूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम सब ने समझदार बनना है। और समझदार कौन है? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला है। एक मरतबा मिलकर पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब भी सल्लु अलल हबीब कहा जाता है तो रिप्लाई में सल्लु अलल हबीब नहीं कहते, बल्कि दुरूद पाक पढ़ते हैं, क्योंकि सल्लु अलल हबीब का मतलब है हबीब पर दुरूद पढ़ो। तो आपने दुरूद पढ़ना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसमें कुरान पाक की आप तिलावत भी सुनते हैं और कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने का क्या तरीका है, इस हवाले से कोई ना कोई एक कायदा भी सीखते हैं। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तजवीद क्लास। नूर वाली किताब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अभी जिन आयत की आपने तिलावत सुनी है वो आपके सामने बोर्ड पर शो हो रही हैं। आज आपने जो सीखना है वो है हुरूफ मुस्तालिया। अभी इस नाम को छोड़ दें आप, ये नाम मैंने रेंडमली ऐसे ही आपको बता दिया। आसान नाम है मोटे हुरूफ। कैसे हुरूफ? मोटे हुरूफ। हाँ, ये हुरूफ मोटे मोटे दिखते नहीं हैं, लेकिन इनको मोटा पढ़ना होता है, इनको मोटा पढ़ना होता है। हमने बगैर सिटी वाले हुरूफ भी सीखे थे और भी बहुत सारे हुरूफ सीखे हैं, तो इन्हीं में से आज हम मोटे हुरूफ सीखने जा रहे हैं। मोटे हुरूफ होते हैं 7। आप सबने मेरे साथ रिपीट भी करना है, ठीक है? मोटे हुरूफ कितने होते हैं? 7। हम 7 रिपीट करेंगे, 7 पढ़ेंगे। पढ़िए। खौ, मैंने खा पढ़ा या खौ पढ़ा? यानी इसका मतलब ये मोटा हर्फ है। सौद, صاد मैंने साद पढ़ा, सौद पढ़ा है, صاد तब पढ़ा है, यानी मोटा हर्फ है। बौद, ضاد व, ض व, ض गईन, غين ऑफ। قاف कितने हो गए? 7 हो गए। कोई रहता तो नहीं है? नहीं। चले दोबारा, अब मैं सुनाता हूँ, अब आप सिर्फ सुनिएगा। खौ, सौद, बौद, व, गईन, ऑफ। कितने हो गए? मैंने कोई बारीक तो नहीं पढ़ा। अब आप दोबारा सुनिएगा। अब आपने मेरी गलती पकड़नी है। हो सकता है मैं गलती कर दूं और हो सकता है मैं गलती नहीं करूं। चले भाई। खौ, सौद, बौद, ता, व, गई। ये क्या क्या हो गया आप लोग? कुछ कर दिया मैंने? क्या कर दिया? ता नहीं पढ़ा मैंने? ता तो पढ़ा है ना मैंने? ता पढ़ा है? अच्छा, ता पढ़ दिया मैंने, तो पढ़ना था। जी हाँ, शाबाश, ये हुई बात। तो पढ़ना था क्योंकि तो है मोटा हर्फ, ता मोटा हर्फ नहीं है। ता अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर आप उसको मोटा कर देते तो ये गलत है। आपने क्योंकि हर्फ चेंज कर दिया ना, आपने ता को तो बना दिया। इसी तरह कहीं पे तो लिखा हुआ है तो तो मोटा हर्फ है, इसको बारीक नहीं करना है, वरना ये ता बन जाएगा और ये गलती हो जाएगी। तो 7 हुरूफ आपने सुन लिए। अच्छा, किस किस को याद हो गए? एक को याद हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, माशाल्लाह तकरीबन मेजोरिटी को याद हो गए। चले फिर यहाँ पे ढूंढने, हुरूफ ढूंढने। चले भाई ढूंढते हैं कि हुरूफ मुस्तालिया में से, इनका नाम है हुरूफ मुस्तालिया। नाम है मुस्तालिया। क्या नाम है? जैसे सबका नाम होता है ना, मेरा नाम कुर्बान है और इनका नाम दुआन है। आपका नाम रवाहा है और आपका नाम कबीर कबीर। सबका अपना अपना नाम है ना। लेकिन आपके स्कूल में अगर 20 आपके साथ जो क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, आपको 20 के नाम याद हो जाते हैं ना? कैसे याद हो जाते हैं? आप रोज़ाना सुनते हैं, बार बार नाम पुकारते हैं, उनको कहते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो इसी तरह इन हुरूफ के नाम आप लेते रहेंगे ना, मुस्तालिया मुस्तालिया मुस्तालिया, इनसे दोस्ती कर लेंगे आप। जैसे आपके दोस्तों के नाम याद होते हैं तो आपको इनके नाम भी याद हो जाएंगे कि इसका नाम है हुरूफ मुस्तालिया, यानी मोटे हुरूफ। चलो भाई ढूंढते हैं मोटे हुरूफ, देखते हैं कि आप में से कौन मिस करता है और कौन मिस नहीं करता। बिल्कुल अटेंशन, ओके। हाँ भाई, पहली लाइन में है कोई मोटा हर्फ? है? कहाँ है? नहीं है, पहली लाइन में नहीं है भाई। दूसरी लाइन में आ जाइए। दूसरी लाइन में है कोई मोटा हर्फ? कहाँ है? कौफ। ये रहा कौफ। जी हाँ, कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से, इसको मोटा पढ़ते हैं। अगर किसी ने इसको बारीक पढ़ दिया तो ये नाराज़ हो जाएगा, और आपने कौफ को नाराज़ नहीं करना। कौफ को मोटा पढ़ना। ये नाराज़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कौफ है, आपने इसको काफ बना दिया। लिखा हुआ है कौफ और पढ़ दिया काफ, तो गलत बात हो गई ना ये तो। आगे देखते हैं भाई, और कोई है मोटा हर्फ? कहाँ है? दौद। ये रहा, आइन के बाद दौद है, इसको भी मोटा पढ़ते हैं। उसके बाद एक और कौफ आ गया, इसको भी मोटा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरी लाइन। कहाँ है खौ? कहाँ पर?
अलिफ के बराबर में है। अच्छा, इसको हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अलिफ के ऊपर जब कोई ज़बर ज़ेर पेश आता है या कोई जज़म आती है ना, अब ये हमज़ा बन जाता है, अब ये अलिफ नहीं रहता, ठीक है। तो ये रहा खौ, शाबाश। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? ला खज़ या ला खौज़? खौज़, हाँ, खौ मोटा, खा नहीं पढ़ते, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बताएं, आगे बताएं। आ रहा है कोई हर्फ? आ रहा है, नहीं आ रहा? कहाँ है, कहाँ पर, किस तरफ? ये कौफ और तो भी आ गया। अभी हमने तो की मश्क की थी, तो आ गया है भाई। माशाल्लाह प्यारे बच्चों, इतना ही रखते हैं, हमने इतनी मश्क कर ली है माशाल्लाह। इससे मुझे पता चल रहा है आपने मोटे हुरूफ अच्छे अंदाज से पहचान लिए हैं। आपको पता चल गया है कि मोटे हुरूफ कितने हैं, तो कितने? 7 हुरूफ हैं। इनको हमेशा मोटा पढ़ना है। अगर बारीक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज़ हो जाएंगे। और बारीक आपने नहीं पढ़ना है, मोटा ही पढ़ना है, ताकि कुरान पाक पढ़ते हुए आपसे कोई गलती ना हो। कोई गलती नहीं होगी, सही कुरान पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह करीम हमें सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए। इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट मुकम्मल होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद जो सूरतें हैं, आयतें हैं, उनकी फ़जीलत सुनते हैं, उनकी शान, उनकी बरकत क्या है। आज हम कुरान पाक की 13वीं सूरत के बारे में सुनेंगे, और 13वीं सूरत का नाम है सूरह राद। रॉ आइन दाल, रॉ पर ज़बर, आइन और दाल दोनों साकिन, इसलिए पढ़ते हैं इसको राद, सूरह राद। सूरह राद के बारे में सुनते हैं। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए, सबने मरना है ना एक दिन, सबने इस दुनिया से चले जाना है। जो अच्छे लोग होंगे वो इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं वो दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह पाक हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। तो जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अच्छा ये है, अच्छा मतलब मुस्तहब ये है कि उसके पास सूरह राद पढ़ी जाए, क्योंकि ये मरने वाले के लिए आसानी और उसकी रूह कब्ज़ होने में नरमी का सबब होगी। सुब्हानअल्लाह। हमारे सामने किसी का इंतकाल हो रहा है तो उसके सामने सूरह यासीन भी पढ़नी चाहिए, लेकिन आज हमने सूरह राद के बारे में सुना, तो सूरह राद भी हमने उसके सामने पढ़नी चाहिए जिसका इंतकाल हो रहा है। तो इंशाअल्लाह जब उसकी रूह कब्ज़ हो रही होगी, कब्ज़ का मतलब होता है जब रूह निकल रही होती है, तो जब उसकी रूह निकल रही होगी तो उसके लिए नरमी होगी और उसकी तकलीफ़ भी कम होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, सूरह राद में क्या बयान किया गया? सूरह राद के बारे में तो आपने सुना कि ये पढ़ना चाहिए, रूह कब्ज़ करने में आसानी हो जाती है इससे, लेकिन सूरह राद में क्या बयान है वो बताता हूँ आपको। सूरह राद में अल्लाह पाक की कुदरत का बयान है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने का बयान है। इसी तरह सूरह राद में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का बयान है। जब सब मर जाएंगे तो उसके बाद क़यामत कायम होगी ना, सब दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर हिसाब किताब भी होगा। तो सूरह राद में ये भी बयान है कि जो अच्छे काम करेगा क़यामत वाले दिन उसको इनाम मिलेगा, उसको गिफ्ट्स मिलेंगे, उसको जज़ा मिलेगी, और जो बुरे काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी। इस बात का भी सूरह राद में बयान है। तो सूरह राद तर्जमे के साथ भी पढ़नी चाहिए। बहुत आसान तर्जमा, बच्चे पढ़ सकते हैं। उर्दू पढ़ना आती है ना हम सबको, हम सब पढ़ सकते हैं। अगर उर्दू पढ़ना नहीं आती तो आप सुन सकते हैं, सुनने का भी तो ऑप्शन है। तो आप कुरान पाक तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ें, सुने, स्पेशली सूरह राद। इंशाअल्लाह आपको क़यामत के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिलेगा। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हमें सूरह राद पढ़ने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और उसका नाम है हमारा कुरान। नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और मैं हूँ असद रज़ा अत्तारी। इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है फलों में से एक फल जिसे अनार कहा जाता है, जिसे अरबी में रुम्मान कहा जाता है और इंग्लिश में पोमीग्रेनेट। आइए सुनते हैं इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, इन जन्नतों में मेवे और खजूरें और
अनार हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? प्यारे बच्चों, पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपनी दो नेमतों का जिक्र फरमाया, एक खजूर और दूसरी नेमत अनार है। तो प्यारे बच्चों, अनार की एक खास बात यह है कि इसमें एक जन्नती दाना भी होता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनार के बारे में इरशाद फरमाया, ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल ना हो। आइए अनार के कुछ बेनिफिट्स के बारे में सुनते हैं। अनार हमारे लीवर, स्टमक और सीने को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करता है और साफ खून को पैदा करता है। अनार खाने से आई साइट तेज होती है और अनार हमारे दांतों और मसोड़ों को भी मजबूत करता है। तो प्यारे बच्चों, कितना कमाल का है ना ये फल। इसमें जन्नती दाना भी है और बहुत से फायदे भी हैं। तो क्यों ना इस फल को खाने की आदत बनाएं ताकि हमारी हेल्थ को इससे बहुत सारे फायदे भी हासिल हों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अनार के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाअल्लाह बच्चों, आज आपने अनार के बारे में सुना है। अनार सब्जी है या फल है? अच्छा, फल है भाई, क्या बात है भाई। कैसा होता है? बिल्कुल मीठा मीठा होता है या खट्टा मीठा सा होता है? खट्टा मीठा। मजे का होता है ना, खट्टा मीठा सा होता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो फ्रूट्स खाते हैं, वो पापड़ियाँ और जेली ऐसी चीज़ें खा के अपने दांत खराब नहीं करते, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स से ताकत भी आती है, एनर्जी आती है, दिमाग भी तेज़ होता है, आंखें भी तेज़ होती हैं, कलर भी साफ़ होता है और आपका जहन भी बहुत तेज़ होता है और मुंह की जो स्मेल है वो भी ख़त्म होती है। तो आपने फ्रूट्स खाने हैं और स्पेशली अनार का जब मौसम हो तो अनार भी खूब मज़े ले लेके खाएं, क्योंकि अनार में एक दाना ऐसा होता है, अभी आपने सुना ना, कि जो जन्नती दाना होता है। और दुनिया में भी इंशाअल्लाह हम अनार खाएंगे और जन्नत में भी अनार खाएंगे। अल्लाह पाक हमें जन्नत में भी खूब मेवजात खिलाए और दुनिया में भी अपनी नेमतें हमें बहुत सारी अता फरमाए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसमें ज़बरदस्त मुकाबला होता है। और आज मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी और हम एराब में क्या क्या सीखेंगे, बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, ये देखें आपके सामने बोर्ड पर दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। पहले में लिखा है अल्फाज और दूसरे में लिखा है सही। अल्फाज के नीचे आपको कोई ना कोई लफ्ज़ नज़र आएगा, एक वर्ड नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सायन। यहाँ पे देखें आइन के ऊपर कोई एराब नहीं है, तो जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ होगा ना उस पर कोई एराब नहीं होगा। लेकिन मैं दोनों टीमों से, ये है टीम ए, ये है टीम बी, एक एक सिलेक्शन करूँगा। तो दो बच्चे आएंगे और वो मुकाबला भी करेंगे और मैं जो लफ्ज़ पढ़ूँगा मुझसे सुन के पहचानना कि हाँ इस हर्फ पे ये एराब आएगा, वो बताना भी है और वो एराब ऐसे करके दिखाना है। बास्केट में वो देखें, बास्केट आपको नज़र आ रही है, बास्केट में सारे एराब रखे हुए हैं। तो अब जैसे सायन, आइन के ऊपर जज़म है, अगर आपका जवाब सही होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। सही जवाब देखें, अभी आपके सामने शो हो जाएगा सायन। ये देखें भाई, आइन के ऊपर जज़म और जज़म का शेप ऐसे होता है, ये आपने दिखाना है और बताना है। इस तरीके से हमारे एराब पक्के हो जाएंगे और कुरान पाक पढ़ते हुए ज़बर ज़ेर पेश की गलती भी हमसे नहीं होगी। तो फिर मुकाबले के लिए बुलाते हैं सबसे पहले टीम ए से। कौन आएगा भाई? टीम ए से, टीम ए आप आ जाइए। जी हाँ। और टीम बी से कौन आ रहा है? टीम बी से चलें आप आ जाइए। दोनों अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें, वहाँ पर चले जाएं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, हौसला रखना है। टीम ए इधर राइट साइड पे, टीम बी लेफ्ट। ओके चलें भाई, पहला लफ्ज़ दिखाइएगा टीम ए के लिए। कौन सा है? पहला लफ्ज़ है अमवालहुम। मैंने पढ़ा अमवालहुम। आपने ये देखना है कि कौन से हर्फ पे एराब आएगा और कौन सा एराब आएगा। माशाअल्लाह फ़ौरन निकाल दिया। ज़बर कहाँ पर? ऊपर। ज़बर कहाँ पे? किसके ऊपर? यहाँ पे तो बहुत सारे हर्फ हैं। लाम के ऊपर? कंफर्म? चले भाई, कह रहे हैं लाम के ऊपर ज़बर है। क्या लाम के ऊपर ज़बर है? अमवालहुम, जी हाँ ये लाम है। लाम के ऊपर कोई एराब नहीं था, लाम के ऊपर ज़बर है। ज़बर का शेप कैसा होता है, कैसे दिखाया था आपने? एक बार दोबारा दिखा दें। शाबाश, ऐसे होता है, थोड़ा सा क्रॉस, और ये ज़बर का शेप है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? हब्बतिन। टीम बी ने तलाश करना है। जी क्या है ये? दो ज़ेर। दो ज़ेर है। और दो ज़ेर कहाँ पे आएगा? तया के नीचे।
ताकि नीचे आएगा। दिखाइएगा क्या इनका जवाब दुरुस्त है। कह रहे हैं 2 ज़ेर है और गोल ताकि नीचे आएगा। अच्छा, इसको ना ये जो है ये इसको सिंपल ता नहीं कहते। जो नॉर्मल ता होती है ना वो यूं लंबी सी लिखी हुई होती है, लेकिन ये है गोल ता। सब बता दें क्या है ये? गोल ता। हाँ, ये गोल ता है। जब भी नाम लेंगे इसको आप कहेंगे गोल ता। गोल ता के नीचे 2 ज़ेर है और 2 ज़ेर का शेप जो इन्होंने दिखाया था वो भी सही था। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। टीम ए के लिए कौन सा लफ्ज़ है? अगला लफ्ज़ टीम ए कौलुन। कौलुन। यहाँ पे आपको सारे राम नज़र आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, बस आपने ढूंढना है। ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़ेर 2 पेश। माशाल्लाह एक इराब इनको मिल गया है। उन्होंने अच्छी तरह इसको देखा, आगे पीछे से देखा, वापस रख दिया, दोबारा उठा लिया, दोबारा उठा लिया, फिर रख दिया, फिर ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, गलती नहीं हो। अच्छी तरह गौर करें, सोचें, ढूंढें, फिर इनको एक मिला है। अब ये तो आप बताएंगे क्या है। मैंने पढ़ा है कौलुन, कौलुन। अब आपने मुझे सुन लिया है। आई होप इंशाल्लाह आप सही जवाब तलाश करेंगे। ये दोबारा देख रहे हैं, सीधा उल्टा कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे दिखाना है। हाँ सोचें, शाबाश, सोचें। सोच लिया है? अच्छा, क्या है ये? 2 पेश। 2 पेश। 2 पेश बिल्कुल ऐसे होता है या थोड़ा सा क्रॉस होता है? ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने माशाल्लाह इस पे कहा, लेकिन वो फिर दोबारा अपने आप को सेटल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे घबराना नहीं है। इन्होंने एक एराब दिखा दी। ऐसे ही होता है भाई। अब ये कंफर्म है? चले भाई। कह रहे हैं कौलुन 2 पेश है और 2 पेश का शेप ऐसे ही होता है। कौलुन, लाम के ऊपर 2 पेश दिखाइएगा। हाँ भाई, ये शेप पकड़ा हुआ है इन्होंने और 2 पेश का शेप ऐसे ही होता है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा, ये पता है क्या, ये शुरू में बार बार यही उठा रहे थे, ये उठा रहे थे, फिर रख रहे थे, फिर उठा रहे थे, लेकिन माशाल्लाह एट द एंड आपने सही जवाब बता दिया है। कंफ्यूज हुए लेकिन सही जवाब तक पहुंच गए। चले भाई, टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ आने वाला है? सदक़ातिकुम। आसान आ गया भाई, आसान है बहुत। देखिए फ़ौरन निकाल दिया इन्होंने। कह रहा था ना आसान है। क्या है? ऊपर। ज़बर। ज़बर नीचे होता है ऊपर? ऊपर। ऊपर होता है। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि जब भी ऊपर होगा वो ज़बर होगा, नीचे कभी भी ज़बर। जैसे ही वो नीचे आएगा अब उसका नाम हो जाएगा ज़ेर। क्या सदक़ातिकुम कलमे में दाल के ऊपर ज़बर है? जी, सदक़ातिकुम कलमे में दाल के ऊपर ज़बर है। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। तीसरा लफ्ज़ टीम ए के लिए, टीम ए का आखिरी लफ्ज़ है भाई। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिखा है मालहू। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी क्यों ढूंढ लिया? आसान था इसलिए। अच्छा भाई, मालहू। बताइएगा क्या इनका जवाब दुरुस्त है? कह रहे हैं ज़बर है। मालहू, लाम के ऊपर ज़बर है। टीम ए का जवाब भी दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल है टीम बी से। देखते हैं गलती होती है या फिर गलती नहीं होती। और आज हमने बहुत सारे एराब सीखे हैं, समझे भी हैं, तो ये आपने याद भी रखना है। जी, टीम बी का लफ्ज़ है तुराबुन। तुराबुन। टीम ए ने हेल्प नहीं करनी है, टीम बी ने खुद कोशिश करनी है। खुद कोशिश करते हैं ना आप, तो आप में एबिलिटी पैदा होती है, आप आगे बढ़ते हैं। अपने पैर पे खड़े होंगे तो खुद चलेंगे। हाँ भैया जी, तुराबुन है। जी, तुराबुन है, तुराबुन। हाँ, चेंज कर रहे हैं माशाअल्लाह, कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, ये आपने सीखना है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यही आपको सिखाया जा रहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। नहीं मैं तो नहीं कर सकता, नहीं मुझे तो नहीं आ रहा। नहीं, आप कोशिश करते रहे, करते रहे, करते रहे, सही हो जाएगा। मैं भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। अब सही है, बिल्कुल सही है, यही शेप है। हेल्प तो नहीं की किसी ने, थोड़ी थोड़ी की है। हाँ, थोड़ी थोड़ी की, पूरी तो हेल्प नहीं की ना। अच्छा भाई, कह रहे हैं तुराबुन है। दिखाइएगा क्या इनका जवाब दुरुस्त है? तुराबुन। तुराबुन, बा के ऊपर यही शेप पकड़ा हुआ है। दिखाएं, शेप दिखा दें दोबारा।
हाँ भाई, ये यहाँ पर आता है और ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है। उल्टा तो नहीं हो रहा, देखें उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। इसको यूं कर दें, अब देखें अब सही है, गलत तो नहीं है। नहीं, पहले गलत हो गया था, पहले हमने सही कह दिया था। हाँ भाई ये सही है भाई प्यारे बच्चों, ये वाला एराब सही है जिसमें जिसमें गोल दायरा बना होता है ना, सर्कल बना होता है, वो नीचे आता है इस तरह और ये वाला ऊपर आता है। तो टीम बी का ये वाला जवाब भी दुरुस्त हो गया है। तो फिर कौन सी टीम जीत गई? कौन सी टीम? माशाल्लाह, दोनों ने अच्छा मुकाबला किया और कंफ्यूज रहते हुए मुकाबला किया। बहुत अच्छी कोशिश रही। अल्लाह करीम आप दोनों को बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुकाबले का मकसद सिर्फ ये है कि हमें कुरान पाक में दुरुस्त एराब की पहचान हो जाए, कि कुरान पाक में हमसे कोई गलती ना हो। ज़बर ज़ेर पेश की गलती बच्चों से हो जाती है, लेकिन आप इंशाल्लाह हमारे सेगमेंट देखते रहेंगे, बल्कि पूरा प्रोग्राम देखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह कुरान पाक में होने वाली गलतियों से आप बचते रहेंगे। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया